हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रयास अकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रस लेकर के आया हूं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहां से परीक्षाओं में एक दो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। जिन जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हिंदी से यदि प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर रस से संबंधित अवश्य एक दो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो ये रस से संबंधित जो प्रश्न देखने को मिलते हैं, उस पर एक महत्वपूर्ण चर्चा शुरू करते हैं और इस प्रकार समझते हैं कि आप चुटकियों में पूरे रस को एक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और परीक्षाओं में आपसे एक भी नंबर नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं, रस पे चलते हैं। रस क्या होता है? तो रस अर्थात कह सकते हैं ये आनंद, यानी जब किसी भी वाक्य को या कहानी को या दृश्य को सुनकर या देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम रस कहते हैं। तो आइए देखते हैं, रस चलते हैं। तो जैसा कि मैंने लिख रखा है यहाँ पर रस, यहाँ पे ये लिखने का केवल ये उद्देश्य है कि आपका टाइम व्यर्थ में ना जाए, आप अच्छे से इस टॉपिक को देख करके अच्छे से तैयारी कर सकें। क्योंकि यदि मैं इसको इस प्रकार से बोर्ड पे ना लिखता तो फिर आपको एक चीज़ लिखते फिर मिटाते फिर लिखते, तो यह प्रक्रिया करने से आपका समय अधिक व्यर्थ में चला जाता। तो उस समय को व्यर्थ में ना जाए और आपको अच्छी तरीके से एक साथ पूरे इस टॉपिक पर आपकी नज़र बनी रहे, तो इसलिए मैंने इसको बोर्ड में पहले से लिख रखा है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक रस। तो देख रहे हैं जैसे कि लिखा है रस। रस क्या होता है? तो लिखा है किसी वाक्य को सुनकर या दृश्य को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। जैसे कि आप सभी लोग भोजन करते होंगे, तो भोजन में जब आप सब्जी खाते हैं तो सब्जी में यानी अर्क होता है, जो पूरी विटामिन्स होती है, जो पूरे अवशेषी तत्व होते हैं, वह रस में प्राप्त होते हैं, अर्थात रस में पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार जब किसी भी कहानी को या किसी दृश्य को देख करके जो मन में हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसी को हम रस कहते हैं। तो ये है आपके रस। अब आते हैं रस के प्रकार में। तो रस के मुख्य रूप से मुख्यतः रस के 9 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 9 प्रकार होते हैं? तो पहला आपका श्रृंगार रस, दूसरा है आपका हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है आपका वीर रस, पांचवा है आपका रौद्र रस, और छठा है आपका भयानक रस, और सातवां है आपका विभत्स रस, आठवां है अद्भुत रस, और नवा है आपका शांत रस। तो नवा रस, रसों में नवा रस कौन सा है? तो वो है शांत रस। और इसके अतिरिक्त भी 2 रसों की उत्पत्ति हुई है, अर्थात 2 रसों को खोजा है। किसने? तो सूरदास ने 2 अन्य रसों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। वह कौन से 2 रस हैं? तो एक है आपका वात्सल्य रस और दूसरा है आपका भक्ति रस। तो इस प्रकार से अगर रस कुल मिलाकर रस की बात की जाए तो कुल मिलाकर 11 रस हो जाते हैं। 9 आपके इधर ये रस और 2 ये 11 रस हो जाते हैं। लेकिन जो हिंदी में रसों के अंतर्गत अगर बात की जाती है तो महत्वपूर्ण 9 ही रस माने जाते हैं। आपके ये जो 2 रस की उत्पत्ति हुई है, जो सूरदास ने 2 रसों को अलग से उत्पत्ति की है, उनको 9वें रस के अंतर्गत नहीं लाया जाता है। क्यों नहीं लाया जाता? तो उसका कारण है कि ये जो वात्सल्य रस है और भक्ति रस है, ये रस श्रृंगार रस के अंतर्गत आ जाते हैं। अर्थात श्रृंगार रस का विस्तार इतना बड़ा है कि वात्सल रस और भक्ति रस, ये दोनों रस इसी में समाहित हो जाते हैं। इसलिए इन 2 रसों को इसमें ऐड नहीं किया गया है, परंतु सूरदास ने इन 2 रसों को अलग से उत्पत्ति की थी। तो जैसे कि आपने देखा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, और नौवां रस कौन सा है? तो शांत रस है। अब आते हैं रसों के तत्व पर। पहले चलते हैं रसों के तत्व पर, उसके बाद इनके स्थायी भाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो रस के तत्व, रस के मुख्य रूप से 3 प्रकार के तत्व होते हैं। कौन कौन से? एक स्थायी भाव, दूसरा विभाव
तीसरा अनुभाव, एक और होता है चौथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अर्थात रस के मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं, तो रस के मुख्य रूप से 4 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला आपका स्थायी भाव, दूसरा आपका विभाव, तीसरा आपका अनुभाव, चौथा आपका संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो 4 प्रकार के आते हैं। देखते हैं रस के तत्वों में किस तत्व का क्या अर्थ है, क्या भाव देता है। तो स्थायी भाव क्या होते हैं? तो स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य के शरीर में पहले से अर्थात जन्म से ही पाए जाते हैं। ऐसे भावों को, ऐसे विचारों को, ऐसे मन में स्थायी रूप में पाए जाने वाले भावों को, तत्व को आपका स्थायी भाव नाम दिया जाता है। लिखा है यहाँ पर, मन में जन्म से पाए जाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। यह हमेशा जागृत नहीं होते हैं, जब अनुकूल दशा आती है तो अनुकूल दशा में जागृत होते हैं। अर्थात जो स्थायी भाव होते हैं, जो मन में हमेशा जन्म से पाए जाते हैं, वह अनुकूल दशा आने पर जागृत होते हैं, अर्थात अन्यथा यह सुप्तावस्था में पाए जाते हैं। और ये जो स्थायी भाव जो मन में जन्म से पाए जाते हैं, ये 9 प्रकार के होते हैं। अर्थात जितने रस हैं उतने ही स्थायी भाव हैं। जैसे कि पहला श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। दूसरा है आपका हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव आपका हास्य है। तीसरा है करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। चौथा है आपका वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। रौद्र रस है 5वां, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। भयानक रस है 6ठा, और इस भयानक रस का स्थायी भाव भय या डर है। विभत्स रस जो 7वां है, इसका स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा कहते हैं इसी को, स्थायी भाव इसका। और अद्भुत रस का स्थायी भाव आपका विस्मय या आश्चर्य होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। और अन्य जो उत्पत्ति हुई है 2 अन्य रसों की, तो उनका स्थायी भाव देखते हैं। वात्सल रस का स्थायी भाव वत्सल होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव भक्ति या साधना होती है। तो इस प्रकार से जितने रस उतने स्थायी भाव होते हैं। अब स्थायी भावों में इनमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो आप थोड़ा सा रिलेट करके इनको तैयार रखें। श्रृंगार रस का आप तैयार रखें, रति या प्रेम होता है, ये अधिकांश पूछ लिया जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रति या प्रेम होता है। हास्य का बहुत आसानी से याद रहेगा, हास्य, तो हास्य इसका स्थायी भाव हास्य ही होता है। यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। यानी जब किसी भी वाक्य को सुनकर आपके मन में शोक की आभूत होती है, शोक की अनुभूत होती है, तो वहाँ पर शोक रस स्थायी भाव अर्थात करुण रस उत्पन्न हो जाता है। करुण रस और रौद्र रस इन दोनों में अंतर करके पढ़ें, क्योंकि करुण का अर्थ क्रोध से ले लेते हैं, का से करुण, का से क्रोध लोग मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। करुण का जो स्थायी भाव है वह शोक होता है। यहाँ पर ध्यान देना है, शोक होता है। करुण यानी किसी भी घटना को सुन करके मन में जो शोक उत्पन्न होता है वही स्थायी भाव है करुण रस का। उसके बाद वीर, वीर का स्थायी भाव उत्साह है। रौद्र, रौद्र आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ रौद्र रूप लेते हैं, अर्थात क्रोध में जब आते तो वह रौद्र रूप लेते हैं, तो रौद्र का स्थायी भाव क्रोध हो जाता है। भयानक, भय से भयानक, भय से भय, भय मतलब डर, तो भयानक का स्थायी भाव आपका भय हो जाता है। विभत्स, विभत्स का स्थायी भाव घृणा है, अर्थात जब किसी घटना को देख करके मन में घृणा हो जाती है, या कहीं पे जैसे कोई जंगली जानवर अगर डेथ हो चुकी है, वहाँ पर यदि आपको देख करके वहाँ से निकलते हैं तो निकलने पर आपके घृणा आपके मन में जागृत हो जाती है, तो उसका स्थायी भाव आपका घृणा या जुगुप्सा उसी को कहते हैं। अद्भुत रस, अद्भुत आप जानते हैं जब किसी दृश्य को देख करके मन में अचानक से ये एक शब्द निकल जाता है, वाह अद्भुत, क्या आश्चर्य चीज़ है। यानी जब एक नई चीज़ देखने को महसूस होती है, जब आप नई चीज़ देखते हैं तो वहाँ पर जो आपका स्थायी भाव जागृत होता है वह विस्मय या आश्चर्य का स्थायी भाव उत्पन्न होता है।
और आपका 9वां है, 9वां रस कौन सा? शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। शांत रस जो होता है ये अधिक पाया जाता है। शांत का मतलब होता है ये कि किसी भी चीज़, किसी भी घटना के बारे में मन बिल्कुल भी नहीं सोचता, एकदम शांत होता है, एकदम ठहरे हुए पानी की तरह होता है, तो उसका जो स्थायी भाव वह निर्वेद होता है। वात्सल्य का वत्सल होता है। भक्ति का, ये भक्ति से संबंधित है तो भक्ति इसका स्थायी भाव होता है। अब आते हैं विभाव पर। विभाव क्या होते हैं? तो विभाव यानी भाव को बढ़ाने वाले, तो स्थायी भाव को जगाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? विभाव। विभाव भी 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है आलंबन, दूसरा उद्दीपन और तीसरा होता है आश्रय। अब आलंबन क्या होता है? तो आलंबन होता है जिस कारण स्थायी भाव मन में जागृत होता है, अर्थात उठता है। जिस कारण से मन में स्थायी भाव उठता है, जागता है, उस भाव को, उस तत्व को बोला जाता है आलंबन। जैसे किसी नाटक या किसी नायक को देख करके या किसी नायिका को यानी एक्ट्रेस को देख करके आपके मन में जो भाव उत्पन्न यानी जगाते हैं, तो जगाने वाले ये जो कारण हैं, इन कारणों को बोला जाता है क्या? आलंबन। जैसे किसी नायिका को देख करके आपके मन में अचानक से कोई भाव उत्पन्न होता है, तो नायक या नायिका को देख करके, तो नायक नायिका यहाँ पर क्या होगा? आपका आलंबन होगा। उद्दीपन क्या होता है? तो स्थायी भाव को तीव्र करने वाले, यानी स्थायी भाव जगेंगे अनुकूल दशा में, लेकिन वह बहुत तीव्र हो जाएं, तो जो तीव्र करने वाली वस्तुएं होती हैं उनको कहा जाता है क्या? तो उन्हें उद्दीपन कहा जाता है। जैसे किसी एक्ट्रेस की पहनावा को देख करके, यानी जब किसी एक्ट्रेस को या एक्टर को देखते हैं, उसके पहनावा को देखते हैं, तो पहनावा देख करके आपके मन में जो आपके विचार होते हैं वह बहुत तीव्र हो जाते हैं, तो ऐसे तत्वों को उद्दीपन कहा जाता है। अब आश्रय किसे कहा जाता है? तो जिस व्यक्ति के मन में यह भाव उत्पन्न होते हैं, जो मन में, जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम आश्रय कहते हैं। अर्थात आश्रय जहाँ लेता है, जो भाव जन्म देने वाले होते हैं वह जिसके मन में जन्म होता है अर्थात आश्रय लेते हैं, उसे आश्रय कहा जाता है, अर्थात जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, अनुभाव। ये अनुभाव क्या होते हैं? तो मन के भावों को जागृत करने वाली जो शारीरिक क्रियाओं के अनुभव होते हैं उन्हें आप अनुभाव कहते हैं। अर्थात जो मन में जागृत करने वाली शारीरिक क्रियाएं होती हैं, यानी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा आप जिन भावों को दिखाने का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? अनुभाव कहते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आपका एक होता है कायिक और दूसरा होता है सात्विक। कायिक क्या होता है? तो कायिक वे अनुभाव, कायिक अनुभाव होते हैं जो जानबूझकर शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं। जैसे किसी देख कर, जानबूझकर जब आप कोई हरकत करते हैं तो वह शारीरिक के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसी को कहा जाता है आपका कायिक अनुभाव। उसके बाद दूसरा होता सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव क्या होता है? तो सात्विक अनुभव वे होते हैं जो स्वतः शारीरिक क्रियाएं, वे शारीरिक क्रियाएं जो स्वतः होती हैं, जिनको आप करते नहीं हैं, वह स्वयं से होती हैं। तो ऐसी क्रियाओं को आप क्या कहेंगे? तो ऐसी क्रियाओं को आप सात्विक अनुभाव के अंतर्गत रखेंगे। सात्विक अनुभाव के अंतर्गत रखेंगे स्वतः होने वाली शारीरिक क्रियाएं। जैसे छींक आना, छींक आपको ऑटोमेटिक स्वतः आती है, आप उसको ना तो रोक पाते और ना ही उसको ला पाते हैं। दूसरा आंसू आना, आंसू स्वतः ही आते हैं, ना ही आप उनको बंद करते हैं और ना ही वह स्वतः हमेशा आते हैं, वह कभी कभी आते हैं। तो ऐसी क्रियाएं। नेक्स्ट है आपकी आँखें लाल होना। आपकी आँखें किसी दृश्य को देख करके आँखें लाल हो जाती हैं, या किसी व्यक्ति की या किसी घटना को देख करके जब आपकी ऑटोमेटिक स्वतः ही आँखें लाल हो जाती हैं, तो ऐसी शारीरिक क्रियाएं आपकी किसमें आती? तो सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। फिर अगला रस के तत्वों में लास्ट है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। ये संचारी भाव या व्यभिचारी भाव क्या होते हैं? जो भाव थोड़े समय के लिए आते हैं,
अर्थात आपके मन में बहुत थोड़े समय के लिए ये उत्पन्न होते हैं और पुनः स्वतः ही गायब हो जाते हैं। तो ऐसे भावों को कहा जाता है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। और ये मुख्य रूप से 33 प्रकार के होते हैं, जैसे हर्ष हो गया, लोभ हो गया, इसके अलावा यहाँ पर दिया गया हर्ष हो गया, विषाद हो गया, त्रास हो गया, लज्जा हो गई, ग्लानि हो गई, चिंता हो गई, शक हो गया, शक अर्थात शंका हो गई किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर, असूय यानी सहन शक्ति, मोह हो गया, गर्व हो गया, उत्सुकता हो गई, उग्रता हो गई, चंचलता हो गई, दीनता हो गई, जड़ता हो गई, आवेश हो गया। इस प्रकार से 33 प्रकार के संचारी या व्यभिचारी भाव होते हैं। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में और चर्चा करते हैं। जैसे श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अर्थात प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रसराज, किस रस को रसराज कहते हैं, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, क्योंकि श्रृंगार रस पूरे रसों का एक राजा होता है। अर्थात श्रृंगार रस अधिक आपके मन में पाया जाता है, अधिक अवस्था में ज़्यादा जो पाया जाता है वह पाया जाता है श्रृंगार रस। इस वजह से श्रृंगार रस को रसराज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आपका हास्य रस देखा आपने, करुण रस देखा। इसके अतिरिक्त भी कुछ रसों के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर एक चर्चा करते हैं। तो उसमें मैं एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो रस क्या होते हैं? रस किसी भी वाक्य को या किसी दृश्य को देखकर, सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो अनुभूत होती है, उसे हम रस कहते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। 9वां रस कौन सा है? तो शांत रस को 9वां रस कहते हैं। रसराज किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। रस के कितने तत्व हैं? तो रस के मुख्यतः 4 प्रकार के तत्व होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? वे भाव जो मन में जन्म से पहले से ही पाए जाते हैं उसे कहते हैं क्या? स्थायी भाव। स्थायी भाव मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। 9 रस होते हैं, तो 9 ही प्रकार के स्थायी भाव पाए जाते हैं। श्रृंगार रस का रत या प्रेम होता है, हास्य रस का हास्य होता है, करुण का शोक होता है, वीर का उत्साह होता है, रौद्र का क्रोध होता है, भयानक का भय या डर होता है, विभत्स का घृणा या जुगुप्सा होती है, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य होता है, शांत का निर्वेद होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह अधिकांश ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद में आपका यह पूछ लिया जाता है अधिकांश रूप से, रौद्र का पूछ लिया जाता है, उद्वीर का पूछ लिया जाता है, करुण का भी, और श्रृंगार का। श्रृंगार और शांत ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इधर ये वात्सल्य का वत्सल होता है, भक्ति रस का भक्ति होता है। भक्ति रस आप जानते हैं कि भक्ति रस मुख्य रूप से जो तुलसीदास थे वो भक्ति रस के अंतर्गत वो आते हैं। इसके अलावा रस के आपने 4 तत्व देखे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। विभाव में क्या होते हैं? तो स्थायी भाव को जगाने वाले जो तत्व होते हैं उसे विभाव कहते हैं। विभाव 3 प्रकार के होते हैं, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय। आलंबन क्या होते हैं? जिस कारण यानी जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आलंबन कहते हैं। और जिसके कारण, जिस तत्व के कारण आपका स्थायी भाव तीव्र अवस्था में आता है उसे उद्दीपन कहते हैं, जैसे कि पहनावा देख करके। उसके बाद आश्रय यानी जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। उसके बाद अनुभाव की बात करें, अनुभाव मन में वे भाव जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा दर्शाते हैं अर्थात जागृत होते हैं, उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। अनुभाव मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव। कायिक अनुभाव क्या होते हैं? जो जानबूझकर शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें हम अनुभाव, कौन से अनुभाव? तो उन्हें हम कायिक अनुभाव के अंतर्गत रखते हैं, उन्हें हम कायिक अनुभाव कहते हैं। और जो स्वतः होने वाली क्रियाएं होती हैं उन्हें सात्विक अनुभाव के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, वे भाव जो थोड़े समय के लिए मन में जागृत होते हैं उसके बाद पुनः समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसे भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कई बार प्रश्नों में पूछी गई है, तो 33 होती है।
अब आते हैं इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पर चर्चा करते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज करके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर एक विशेष चर्चा करते हैं। उन पर विशेष चर्चा ये है कि नाटक में, यानी नाटक में, नाटक के आधार पर नाटकों में रस जो हैं वह मुख्य रूप से 8 प्रकार के माने जाते हैं। नाटकों में अर्थात जो नाटक होते हैं उन नाटकों में जो रसों का प्रकार माना गया है, रस के प्रकार माने गए हैं वह 8 प्रकार के माने गए हैं। इसमें कौन सा रस नहीं माना गया है? तो 9वां रस, जो आपका 9वां रस है शांत रस। शांत रस को नाटकों के आधार पर इसे नहीं माना गया है। नाटक के बारे में जो बताते हैं वह कौन बताते हैं? तो भरत मुनि। भरत मुनि के आधार पर नाटकों में कितने माने गए हैं? तो भरत मुनि के आधार पर, जो आचार्य भरत मुनि थे, आचार्य भरत मुनि के आधार पर नाटकों में रसों की संख्या कितनी? 8 मानी गई है। एक दूसरे आपके हिंदी के साहित्यिक थे, वो थे आचार्य अभिनव गुप्ता। आचार्य अभिनव गुप्ता के आधार पर इन्होंने एक वाक्य दिया था, नवोऽपि शांतो रसा, नवोऽपि शांतो रसा। तो आचार्य अभिनव गुप्ता के आधार पर 9वां रस जोड़ा गया था और कुल मिलाकर 9 रस माने जाते हैं। इन्होंने एक वाक्य दिया था, नवोऽपि शांतो रसा। तो इस वाक्य के आधार पर इन्हें 9वां रस शांत रस जोड़ा गया, अर्थात 9वां रस शांत रस होता है, यह बताया। उसके बाद में आपका ब्रह्मानंद के आधार पर ब्रह्मानंद की कल्पना स्रोत के आधार पर तैत्तरीय उपनिषद में रसों की चर्चा की गई है। अर्थात रसों का जो स्रोत माना है वो ब्रह्मानंद के आधार पर तैत्तरीय उपनिषद से रस की व्याख्या मिलती है। अर्थात रसों का जो स्रोत है वह तैत्तरीय उपनिषद से मिलता है। ये किसके आधार पर? तो ब्रह्मानंद के आधार पर। तो उम्मीद है आप सभी को यह रस समझ में आ गए होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जब हम इसके प्रैक्टिस करवाएंगे तो जितने महत्वपूर्ण इसके उदाहरण हैं उन उदाहरणों को लेकर के आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे। बाकी यहाँ पर एक बेसिक चर्चा हो चुकी है जिससे आपको रस का पूर्ण ज्ञान हो गया होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल प्रयास अकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार अच्छे वीडियो और सूचनाएं आपको तत्काल प्राप्त होती रहेंगी। सभी को जय हिंद।